अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है गुड़िया का बहुत प्यारा कि रास्ता कैसे तलाश करें, किस तरफ हमें जाना चाहिए, हमें डिसीजन कैसे लेना चाहिए। डिसीजन लेने के मैं आपको 3-4 टिप्स देने लगा हूँ आपको। हमेशा पाकिस्तान के ना कानून को समझो। मुझे पाकिस्तान के कानून को समझने में गालबन 3 साल लग गए थे। पाकिस्तान को समझने में मुझे 3 साल लग गए थे कि पाकिस्तान में रहते हुए कि यार पाकिस्तान है क्या। तो मुझे पाकिस्तान की थोड़ी समझ आई। सुबह सुबह 5-6 बजे मैं कहीं जा रहा था और मैं इशारे पे लाल बत्ती पे रुक गया और सारी सड़कें खाली थी और मैं रुका हुआ था। एक शख्स आया, उसने मेरे हाथ लगाया, उसने कहा पागल हो, इशारा तोड़ के चला गया। दूसरा बंदा आया, उसने फिर मुझे हाथ लगाया, उसने कहा यार पागल हो तुम, फिर इशारा तोड़ के चला गया। जब तीसरे ने आके मुझे पागल कहा तो मैंने कहा यार मुझे लग रहा है मैं पागल हूँ और ये पागल नहीं है जो इशारा तोड़ के थे। तो मैं ये पाकिस्तान थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हुआ कि पाकिस्तान में पागल इतने ज़्यादा हैं कि जो पागल नहीं है ना उसे कहते हैं ये पागल है, उसे क्या कहते हैं ये पागल है। और अगर वो जाके केस कर दे कि ये लोग मुझे पागल कह रहे हैं तो अदालत कहेगी गवाह लेके आओ, तो गवाह पागल कहने वाले ज़्यादा हैं तो वो कहेंगे 3 गवाहों की मौजूदगी में सरवकार पागल है। चाहे चरफकार इशारे पे खड़े थे लेकिन सरकार पागल है, तो सजा हो जाएगी मुझे। तो पाकिस्तान को मैंने और समझना शुरू किया। तो मैंने पाकिस्तान के बारे में और स्टडी किया और मैंने समझा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान में जितने बच्चों ने CSS का टेस्ट देना होता है वो BA आर्ट्स से भी होते हैं बराबर, और उन्होंने अगर BScs 4 साल का लगा के किया वही बराबर है। एक बंदे ने जान लगा के लम्स में एडमिशन लेके वही बराबर है। इंजीनियर, मैकेनिकल, डॉक्टर, MBBS सारे बराबर है। और उसके बराबर एक सिंपल BA वाला भी है। तो मुझे पाकिस्तान थोड़ा और समझ में आया। तो फिर मैंने पाकिस्तान को जब ज़्यादा समझा तो मुझे ये समझ आई कि टीचिंग के अंदर जब जॉब्स आती हैं तो वहाँ लिखा होता है कि मास्टर वाले को 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, और एक बच्चे ने किया होता है BBA ऑनर या BA ऑनर 4 साल वाला, इसलिए मैं तुम्हें 2 साल वाला करा रहा हूँ। कितने वाला? 4 साल वाला। अब 4 साल वाले बच्चे को यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि तुम्हारी डिग्री इक्वल है मास्टर के। किसके बराबर है? मास्टर के। और एक बच्चा जाता है, उसने सिंपल BA किया 2 साल का और 2 साल का किया उसने मास्टर। जिसने 2 साल का मास्टर अलहदा किया उसे एजुकेटर वाले ने 5 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए, और जिसने BBA 4 साल का किया उसे 5 नंबर एक्स्ट्रा नहीं दिया, और कहते हैं मास्टर की डिग्री लेके आओ, मास्टर की डिग्री लेके आओ। तो यहाँ मुझे थोड़ा और पाकिस्तान समझ आया। और सही पाकिस्तान मुझे जब समझ आया जब मैंने अमीर लोगों को स्टडी किया। अमीर लोगों की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है। आप लोग इन्वेस्ट करते हो घर पे, मकान पे, बिल्डिंग पे, मार्बल लगा लिया, बच्चे की शादी होने वाली है 2 कमरे पर बना लिए, वो इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चे पे। ये मैंने अमीर लोगों की स्ट्रेटजी देखी है। एक पेरेंट्स मेरे पास आए तो उनका बच्चा बहुत नालायक था, प्री मेडिकल उसने की हुई थी, लड़का। तो मैंने कहा सर क्या करना है, इसको तो MCAT ही नहीं पास होना। कह रहे कुछ नहीं होता यार, इसके ज़रा इम्प्रूवमेंट के पेपर दिलवाते हैं, तुम तैयारी कराओ, ज़रा इसके 850 नंबर आ जाएँ। मैंने तैयारी करी, 830 825 नंबर आ गए उसके। मैं कहा सर क्या करना है इसका? कह रहे डॉक्टर बनाते हैं। मैं कहा सर नाम ही नहीं आना इसका, मेरिट इतना ऊपर है, MCAT इतना हैवी है, इसका तो नाम ही नहीं आना। कह रहे मुझे पता है प्राइवेट करा लेते हैं। मैं कहा सर प्राइवेट 1 साल की फीस 3 लाख है। कितनी है? 3 लाख। मैंने कहा 5 साल की कितनी होगी? 15 लाख। कहते कोई मसला नहीं, इसका जो जायदाद में हिस्सा है ना वो बेच के मैं इस पर लगा देता हूँ। अब समझो स्ट्रेटजी को। उसने क्या किया, उसने इसकी जायदाद का हिस्सा बेचा, ज़मीन गांव की जो इसके नाम की थी, बेच के 15 लाख इस पर लगा दिए 5 साल में, और वो उस बच्चे ने 15 लाख 6 महीने में रिकवर कर दिए। ही इज सर्जन इन गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल। नाम नहीं बता रहा क्योंकि लोग उससे इलाज नहीं कराएंगे फिर वो कहेंगे बड़ा नालायक था। समझ आई बात? स्ट्रेटजी समझ आ रही है? अब समझिए, तुम सब लोग पैसों का गलत इस्तेमाल करते हो। कैसे इस्तेमाल गलत करते हो तुम लोग? कपड़े लेने जाओगे, शादी पे जाओगे, फजूल खर्च करोगे, और जहाँ स्टडी की बात है फीस बहुत ज़्यादा है यार। ये चीज़ ना सोचा करो, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करो। तो आपके घर के जब बिजली का बिल ज़्यादा आता है तो घर वाले रो रो के देते हैं ना, तो स्टडी भी हो ही जाती है। एक दिन तुम्हारा पहला दिन था, एक दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा, और एक दिन तुम्हारी डिग्री मुकम्मल हो जाएगी, वो दिन भी आ जाएगा। लेकिन रोगे, पिटोगे, घर में जो मर्जी होगा, रुकना नहीं है। अलमारी बेच दो, चीज़ें बेच दो, लेकिन स्टडी नहीं रोकनी, स्टडी नहीं रोकनी। मैंने ग्रेजुएशन के बाद IELTS किया था, मैं फॉरेन कंट्री जाने का इरादा था। तो IELTS करने में गया एक बहुत अच्छी जगह पर, इंस्टीट्यूट जहाँ पर फॉरेन कंट्री के लोग थे। उन्होंने 18 दिन के 25,000 मांगे। 18 दिन के 25,000। ये बात है 2011 की, जब मैं ग्रेजुएशन की थी मैंने। और मेरे वाले साहब की तनख्वाह थी 28,000।
डू यू नो, मेरी मामा ने मुझे वो 25,000 वाला कोर्स करवाया, लेकिन उस कोर्स के बाद मेरी वर्थ बढ़ गई। वहाँ 5,000 वाले कोर्स भी थे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि महंगा कोर्स करो, मेरे कहने का मतलब है कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। खाना खाना है ना, गंदे का गली का कोने का गंदा शोरमा खाने से बेहतर है 50 रुपये डाल के हफ्ते में एक दिन खाओ, लेकिन सही जगह जाके खा लो यार। आप क्या करते हो, सस्ती चीज़ खाते हो, मक्खियाँ बढ़ रही हैं, गंद है, भला क्यों कर रहे हो, और फिर 1000 रुपया डॉक्टर को देते हो आप लोग। तो इस चीज़ को समझो, समझ आ रही बात। पैसे का सही इस्तेमाल करना सीख जो, ज़िंदगी तुम्हारी बन जाएगी। और पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझो कि डिग्री क्या है। मैं हमेशा बच्चों को डबल डिग्री की ऑफर करता हूँ। आपने मेरी वीडियो सुनी होगी डबल डिग्री की, बहुत मैं कहता हूँ डबल डिग्री किया करो। पाकिस्तान में डबल डिग्री की बहुत वर्थ है। सपोज करो डबल डिग्री होती क्या है, तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। जो तुम 4 ईयर डिग्री कर रही हो या 4 ईयर डिग्री कर रही है, BSIT या कुछ भी कर रही है 4 साल की, इसका अभी सेमेस्टर चल रहा है तीसरा, कौन सा चल रहा है, तीसरा या दूसरा कुछ भी चल रहा है। इसका ग्रेजुएशन का दाखिला भेज देते हैं अभी हम, और अभी इसका ग्रेजुएशन का दाखिला भेजने के बाद इसका जब सेमेस्टर होगा 5वां या 6ठा, तो इसकी ग्रेजुएशन 2 ईयर वाली क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अभी इसकी डिग्री मुकम्मल होने में 1-1.5 साल बाकी है। उस 1.5 साल ये 2 ईयर की डिग्री जो इसकी मुकम्मल होगी बैकअप पे, जहाँ ये यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी, सिर्फ पेपर देने जाएगी, उस डिग्री की बुनियाद पे अगले 1.5 साल तक ये PPSC में सब इंस्पेक्टर, पाकिस्तान एयरफोर्स में नेवी में असिस्टेंट की पोस्ट, लेक्चरशिप की पोस्ट, CSS PMS हर बड़े से बड़े टेस्ट को अवेल करेगी। और 1.5 साल के अंदर अगली डिग्री मुकम्मल होने से पहले पहले इसके पास गवर्नमेंट जॉब होगी। इसलिए मैं डबल डिग्री को प्रेफर करता हूँ। वक्त तो उतना ही लग रहा है ना, 4 साल लग रहे हैं, तो क्यों ना हम दोनों रास्ते चलें। कौन सा काम तुम लोगों से नहीं हो सकता। तुम लोग हर चीज़ को सीख सकते हो। तुम लोगों ने दिमाग में एक चीज़ डाली हुई अपने कि मैं ये नहीं कर सकती, तो मैं से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इस चीज़ को समझा करो कि जो चीज़ तुम करना चाहो ना तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें करनी है स्ट्रगल। स्ट्रगल में कमी नहीं आनी चाहिए बस। और अगर स्ट्रगल में कमी आएगी तो फिर तुम्हें कोई मुकाम नहीं मिलेगा। एक लास्ट पॉइंट, जितनी गर्ल्स अपनी कैरियर काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करना चाहती हैं, वो अपने पेरेंट्स को एक बात ज़रूर बोला करें कि उनके लिए जहेज़ ना बनाएं, लेकिन उन्हें अच्छी तालीम दे दें। जहेज़ वो खुद ही बना लेंगे। ये बात सच है कि पाकिस्तान में 90% जो मर्द हैं वो लालची हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन ये बात भी सच है कि जिन घर की बेटियां अच्छी जॉब पे होती हैं वहाँ रिश्ते आते नहीं हैं, भाग के आते हैं। तो बेटियों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने वालिदैन को तंग मत करो रिश्तों के चक्रों में। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि तुम्हारे वालिदैन की लोग मिन्नतें करें, क्या करें, और तुम्हारे वालिदैन चूज़ करें कि हमने अपनी बेटी किसके हाथ में देनी है। और वो एक ही तरीके से हो सकता है कि अगर ये दुनिया लालची है तो उसके आगे पैसा फेंको। ये दुनिया अगर बेईमान है तो तुम अपने आप को इस लेवल तक लेके जाओ कि जितने बेईमान है ना वो तुम्हारे दरवाजे के बाहर आके बैठे हो। जब जैसी है ना फिर वैसे ही रहो ना, परेशान क्यों हो रहे हो। एक लड़की ने मुझे कॉल की और कहती है कि मेरी सास में आए दिन ना लड़ाई झगड़ा करती रहती है, आए दिन प्रॉब्लम क्रिएट करती है, मैं क्या करूँ। मैं कि तुम जॉब करती हो, कह रही हाँ। मैंने कहा कभी अपनी तनख्वाह में तो उसे कुछ दिया, कह रही आज तक नहीं दिया सर, मेरी तनख्वाह है। मैंने कहा ऐसे करो, आज खादी का एक ब्रांड का कपड़ा लो 5-6 हज़ार वाला, जाके सास को तोहफा दे दो और कहो कि आज के बाद ना AC का बिल मैं दिया करूँगी। कह रही सर क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मेरी बात मानो तो सही ना, जाओ तुमने फ़कीर को तो पैसे देने होते हैं ना, सास को दे दो, ठीक है। मैंने कहा ज़कात फितराना निकाल दिया करो, यहीं पे निकाल दिया करो घर में ही, ठीक है। तो अब ये सासें जितनी सुन रही हैं बड़ा गुस्सा करेंगी। तो उसने जाके दिया सास को सूट और AC के बिल दिए। कह रही सास तो बल्ले बल्ले मेरी भाई, मेरे नाम के अलावा वो मेरी बहू जिंदाबाद, मेरी बहू ये मेरी। मैं बस इतनी सी बात थी, ऐसी टेंशन लेके बैठे थे। तो इस दुनिया को समझ जाओ बेटा। अगर ये लालची है ना तो लालची मान लो इसे, फिर लालच की देना शुरू कर दो कम से कम। आप लोग क्या कहते हो, नहीं जी मैं ऐसी हूँ, मुझे ऐसे ही शख्स मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा। यहाँ टीचर्स 90% करप्ट हैं। वो जिस स्कूल में बच्चों की जो तरबियत कर रहे हैं, वो बड़े बच्चे जो निकल रहे हैं वो सारे ख़राब ही निकलेंगे ना। उस्ताद ही वैसे नहीं है। जब उस्ताद वैसे नहीं है तो भाई ये कैसे होगा। आप खुद अंदाज़ा लगाओ, हम मंगल को पूरा दिन काम करने के बाद मंगल की रात सफ़र करके, ठीक है, आज पहुँचे हैं, आप लोगों को तैयारी करा रहे हैं। आप लोगों से हमें क्या चाहिए, नथिंग। और 9 साल से कर रहा हूँ, 9 साल से। मुखलिस उस्ताद बहुत कम होते हैं, 1-2 ही होंगे बस, और उनकी कदर करना। समझ आई। अपनी लाइफ को अब चेंज करो। देखते रहें सर वकार भाई। अल्लाह हाफिज़।